नमस्कारम। कारोकान में बहुत बार ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आपको दिक्कत होती है स्पेशली व्हाइट से। तो एक एक साइड लाइन है जिसमें बहुत ही बढ़िया 2 आइडियाज़ आते हैं, यूनिक आइडियाज़ हैं और एक हिसाब से आप उनको ट्रैप ही पकड़ लो बिकॉज़ बहुत बार उस सिचुएशन में पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए और व्हाइट जब एक पॉन सैक्रिफाइस देता है, तो डेफ़िनेटली उस सेक्शन को हमको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है उसमें, राइट? साइड लाइन है तो डेफ़िनेटली ओपनिंग के लिए भी सरप्राइज़ है और साथ ही साथ उसके जो 2 इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं, उनको हम आज देखने वाले हैं, राइट? उसके अलावा मैंने जैसे कि एक स्टार्ट की थी सीरीज़ टैकिंग आइडियाज़ इन चेस, तो ये भी एक उसका मैंने फर्स्ट वॉल्यूम किया था। मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर तो थोड़ा-थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएँगे और उसके बाद कारोकान के मैंने ऑलरेडी कुछ किए थे ट्रैप्स कारोकान और बुडापेस्ट पे एक वीडियो बनाया था मैंने, वो भी आप देखिए। बहरहाल हम लोग अभी डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और कोशिश करेंगे कि क्या होता है उसमें। E4, C6, D4, D5, नाइट टू C3, नाइट C3 या नाइट D2 दोनों सेम ही है एक्चुअली। डी कट E4, नाइट कट E4, बिशप F5, नाइट G3। क्लासिकल का जो मेन लाइन है बिशप G6 और यहाँ पर बहुत सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे व्हाइट जो है वो जनरली H4 खेलता है और वही क्लासिकल का मेन लाइन है, राइट? लेकिन H4 नहीं खेलते हुए अगर आप एक वेरिएशन में जाते हो जिसका बिशप C4 जो साइड लाइन है उसमें आप जाते हो। मैं एक्चुअली खुद व्हाइट से और ब्लैक से बहुत खेल चुका हूँ, ज़्यादातर मैं व्हाइट से खेला हूँ। मुझे याद है मेरा एक बहुत ही अच्छा गेम हुआ था शारजाह ओपन में, मैथियस ब्लूबम करके एक जर्मनी के ग्रैंड मास्टर हैं उनके साथ। हालाँकि मैं वो गेम हारा था लेकिन बहुत बढ़िया गेम हुआ था। कुछ मैंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया इसमें, एक ग्रैंड मास्टर से मैंने ड्रॉ भी किया था एंड्रे डेविडकिन से। दिल्ली में जहाँ तक मुझे याद है इसी लाइन पे। लेकिन ओवरऑल मेरा परफॉर्मेंस इस लाइन पे अच्छा रहा। तो आगे हम देखते हैं E6, नाइट 1 E2। ये एक थोड़ा-सा अलग आइडिया है। जनरली व्हाइट जो है वो नाइट F3 पे डेवलप करता है इन इन पोज़ीशंस में। बट नाइट E2 क्यों खेलते हैं वो हम देखने वाले हैं आगे। नाइट F6 बहुत बार ऐसा भी होता है कि ब्लैक जो है वो नाइट F6 कमिट नहीं करता है, बट अगर नाइट F6 कमिट किया तो क्या हो सकता है वो देखने वाले हैं आज हम। शॉर्ट कैसल, बिशप टू D6, F4। यही NE2 का आइडिया है इसमें कि आप बाद में चल के F4 F5 जो है वो इमीडिएटली जा सकते हो। बिकॉज जनरली कारोकान के स्ट्रक्चर्स में होता ही है कि व्हाइट जो है वो D5 आपको खेलने नहीं देता है बहुत जल्दी, सॉरी ब्लैक। सो F4 F5 आपके पास एक दूसरा आइडिया हो सकता है इसमें। F4 पे सपोज व्हाइट ने अगर यहाँ पे जनरली अगर हम देखें तो कैसल कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें सिंपली F5 आ रहा है और वो पोजीशन व्हाइट को मुझे ठीक ही लगती है। लेकिन अगर यहाँ पे एक एक अलग आइडिया है क्वीन C7 जिसमें जो है ब्लैक एक्चुअली कोशिश करता है कि F5 को मैं एक अलग तरीके से रोकूं, क्योंकि हो ये रहा है कि F5 में जब आप E इंटू F5 मारोगे, नाइट इंटू F5 मारोगे तो बिशप इंटू H2 मर रहा है। यही मेन ट्रैप का पार्ट है एक्चुअली कि बिशप इंटू H2 मर रहा है वहां पे या फिर उसमें कुछ ट्रिक है, राइट? तो हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से बिशप इंटू H2 मारना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ब्लैक को। जैसे कि अगर आप किंग H1 खेलते हो जो कि मुझे लगता है फोर्स्ड ही है एक हिसाब से, तो यहाँ पर ब्लैक के पास जो है वो एक सिंपल आइडिया है कि कैसल कर लो और कैसलिंग के बाद यहाँ पे जो है व्हाइट के पास 2-3 आइडियाज हैं। लेकिन अगर सपोज उन्होंने यहाँ पे कैसल नहीं किया होता और किंग H1 के बाद जनरली सपोज अगर ब्लैक ने यहाँ पे बिशप इंटू F5 मार दिया होता तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इसमें सिंपली आप रुक इंटू F5 मारोगे और अब कैसल। अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि ब्लैक को ये लगने वाला है कि इसमें G3 तो आ नहीं रहा है, आप सिंपली मार दोगे इसको क्योंकि क्वीन भी है उधर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप गेस करिए कि एक्चुअली क्या हो सकता है इस पोजीशन में व्हाइट की तरफ से, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है एक क्लियर कट गोल है जहाँ पे व्हाइट जो है वो क्लियर कट जीत ही रहा है गेम, राइट? और अगर हम देखें तो डायरेक्टली यहाँ पे आप रुक इंटू F6 मार सकते हो, बिकॉज द आइडिया इज कि जैसे ही वो जी इंटू F6 मारेगा इसमें, नाउ G3 इसमें, क्योंकि अब G3 में क्या हो रहा है कि जैसे ही आप बिशप इंटू G3 मारोगे यहाँ पे, तो सिंपली क्वीन G1 आ रहा है, जो कि अब आप देख सकते हैं कि रुक इंटू F6 क्यों मारा था, बिकॉज जी कट F6 के बाद यहाँ पे सिंपली पिन हो रहा है वो, राइट? इसके अलावा भी कुछ मूव्स है जैसे रुक इंटू F6, जी इंटू F6 के बाद आप एक्चुअली क्वीन F1 भी जा सकते हो। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है बिकॉज इसमें सिंपल थ्रेट है, आप क्वीन इंटू F6 मार के बिशप H6 और फिर यहाँ पे मेट कर सकते हो G7। तो बहुत बढ़िया उसमें पोजीशन है और मुझे लगता है रुक इंटू F6 G3 जैसे आइडियाज मिस कर सकता है कोई भी, क्योंकि कैसलिंग तक वहां पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, राइट? लेकिन अगर हम इसको देखें
तो सपोज अगर उसने इसी लाइन में क्वीन C7 में 5 टेक्स टेक्स बिशप इंटू H2 किंग H1 और अगर बिशप इंटू F5 नहीं मारा उन्होंने और डायरेक्टली कैंसिल कर दिया इधर, तो ये भी पॉसिबल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसलिंग के बाद व्हाइट जो है एक्चुअली आप G3 के लिए भी जा सकते हो यहाँ पे सिंपली, या फिर आपके पास और एक आइडिया है जिसमें आप यहाँ पे देखते हैं क्वीन E1 जा सकते हैं, बिकॉज क्वीन E1 में हो ये रहा है कि अगर सपोज यहाँ पे आपने बिशप इंटू F5 फिर से मार दिया तो ये भी पॉसिबल है, रुक इंटू F5 के बाद फिर से G3 आ ही रहा है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं मारा और यहाँ पे BD6 खेला तो ये तो सेम टू सेम एक गेम हुआ था 1966 में मुझे लगता है, जहाँ पे ब्लैक ने जो है BD6 खेला और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा सैक्रिफाइस आ रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाइट कैन गो फॉर सिंपली नाइट इंटू G7, बिकॉज नाइट इंटू G7 में दिक्कत ये है कि जैसे ही आप किंग इंटू G7 मारोगे तो अभी भी यहाँ पे लग रहा था कुछ लोगों को कि क्वीन H4 और बिशप H6 का आइडिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप सिंपली रुक इंटू F6 मार सकते हो, बिकॉज रुक इंटू F6 को जैसे ही आप किंग इंटू F6 मारोगे तो क्वीन H4 चेक आ रहा है, ऑफ कोर्स आप किंग F5 नहीं आ सकते हो बिकॉज क्वीन G5 चेक, और मुझे लगता है यहाँ पे किंग E4 के बाद सिंपली यहाँ पे BD3 आ रहा है और BD3 जो है उसके बाद वो विनिंग ये, तो मुझे लगता नहीं है कि इस पोजीशन में कोई भी दिक्कत हो सकती है वाइट की तरफ से, लेकिन अगर हम देखें क्वीन H4 को किंग G7 गए, अगर आप किंग ऊपर नहीं आ रहे हो तो सिंपली यहाँ पे बिशप H6 चेक आ रहा है, किंग G8 क्वीन F6 और G7 मेट कोई नहीं रोक सकता है, राइट। सो यहाँ पे आप डेफिनेटली E5 दे सकते हो बिशप, बट आई विल टेक विद द पॉन, और उसके बाद तो कोई चांस नहीं है, यहाँ तो आप बहुत हेवी मटेरियल डाउन हो रहे हो और उसके बावजूद भी वो मेट बच नहीं रही, इवन अगर आप क्वीन भी दोगे क्वीन E5 तो क्वीन E5 के बाद F5 आप खेल नहीं सकते हो F6, क्योंकि ये जो पॉन है वो पिन है और G7 फोर्स मेट हो रहा है, तो डेफिनेटली क्वीन C7 जो है वो मुझे लगता है उतना अच्छा नहीं है इस लाइन में, F4 वाले लाइन में, और अगर आप क्वीन C7 जाते भी हो तो एटलीस्ट बिशप इंटू H2 जो है वो तो एक पॉइजन पॉन है मेरे हिसाब से, आप उसको मार नहीं सकते हो, क्योंकि उधर बहुत सारे टैक्टिक्स आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रिक्स आ रहे हैं, और डेफिनेटली अगर कोई प्लेयर प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो इसमें आ सकता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे जो आइडियाज़ हैं उनको हम धीरे धीरे देखने वाले हैं, और साथ ही साथ मैंने जो अटैकिंग सीरीज स्टार्ट की है उसको मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ कि मेटिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैसे कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, और फिर धीरे धीरे हम उसमें क्रिएटिव यूनिक जो अटैकिंग आइडियाज़ हैं उनको हम डालने वाले हैं, तो मुझे लगता है दोनों ही बैलेंस होने वाली है, और धीरे धीरे जो क्लासिकल जो सीरियस चेस है उनको भी हम धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करेंगे। ओपनिंग चेस के बारे में मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप मैं कोई सीरीज स्टार्ट करूं, मैं बहुत जल्दी एक ओपनिंग प्रिपरेशन नाम से एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें डेफिनेटली हम कॉन्क्रीट ओपनिंग प्रिपरेशन को देखेंगे ट्रैप्स और ट्रिक्स के अलावा, राइट। तो मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी मैं बनाऊं, राइट। बाय, थैंक यू।